नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब बात आती है ट्विन फ्लेम में इनर चाइल्ड हीलिंग की। ओके। मैं अगर बात करूँ, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक डीएफ का स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ में हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। और हम खुद को कर्स करते रहते हैं, फिर हम घर वालों को कार्मिक भी बोलते हैं। मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सी स्टोरीज़ आई हैं। चाइल्ड एब्यूज़ होना, रेप होना, ये बहुत नॉर्मल कॉमन आया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो ही चाइल्ड एब्यूज़ का था, जहाँ पे मैंने बताया था एक गुड टचिंग क्या होता है, बैड टचिंग क्या होता है। और ज़्यादातर मेरे पास स्टोरी सेम टॉपिक को लेके आई है कि सभी के साथ बचपन में चाइल्ड एब्यूज़ उनके खुद के रिलेटिव ने ही किया है। बट एक स्टोरी मेरे पास ऐसी आई थी, वो सुनने के बाद मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, और मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी लाइफ में मेरा अब आगे क्या होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई और अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है। तो कई बार हम किसी को मोटिवेट नहीं करते, हम भी किसी की स्टोरी से मोटिवेट होते हैं, राइट। तो इन डीएफ की स्टोरी थी, मैं नाम तो नहीं लूँगी। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोल लेवल पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप इनकी सोल को एक विश करो, एक इनके लिए ब्लेसिंग दो कि इनकी सोल को इतनी हिम्मत मिले कि ये कार्मिक बैगेजेस को क्लियर आउट कर दें और वो कार्मिक निगेटिविटी इनसे निकल जाए। तो इनकी स्टोरी में कुछ सीन थे कि इनकी मदर ने सपोर्ट किया इनके फादर को, और इनकी मदर ने इन्हें बोला कि आपके फादर आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आपको आपके फादर की ये नीड पूरी करनी पड़ेगी। और उन्होंने अपने घर के प्रेशर में आके, या कुछ भी बोलो, जब आपके पापा मम्मी आपके साथ ये करने को तैयार हैं, देन आप कहाँ भागोगे, क्योंकि घर से ज़्यादा सेफ जगह कुछ और होता नहीं है, राइट। तो इनके फादर ने इनके साथ सब कुछ किया और ये 3 साल तक चलता रहा। फिर इनके और ज़्यादा रिलेटिव ने, जो चाचा या और भी लोग आते हैं, उन्होंने भी ये एक्टिविटी की इनके साथ। और उसके बाद इसी ड्यूरेशन में इनका डीएम के साथ भी सेपरेशन हो गया। बहुत सी स्टोरी थी, बट ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जिन डीएफ को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम खुद की हीलिंग क्यों करें, हमें हीलिंग नहीं करनी। डीएम जाए भाड़ में, मुझे यूनियन नहीं चाहिए, डिवाइन ने इतना ज़्यादा पेन क्यों दिया है। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे, देन आप सोचो, आप सेम वाइब्रेशन पे रहोगे, आप सेम पेन एक्सपीरियंस करते रहोगे। तो डिवाइन आपको खुद चाहता है कि अवेकनिंग दे के, ये हीलिंग दे के, कि आप खुद को फ्री कर पाओ, आप लोगों से, इन कार्मिक बैगेजेस से फ्री हो जाओ, राइट। तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप में से बहुत से लोगों को अब जो लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारे घर वाले कार्मिक है, शायद आपका नज़रिया बदले। ओके। अब मैं वहीं पे बात करूं, आप में से बहुत से लोग कहते हो कि देवदास मूवी आपने देखी होगी, राइट। देवदास मूवी में अगर आप ध्यान से देखोगे, देन उसमें ट्विन फ्लेम के जितने ब्लॉकेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एक डीएम के ब्लॉकेजेस, जहाँ पे उसे अपने फादर से डर लगता था कि उसे उसके पापा मारते थे। ट्राई करूँगी कि मैं वो लिंक पिन कर दूँ, आप इस लिंक को पूरा देखना, जहाँ पे एक एंगर इशू दिखा दिया, चाइल्ड एब्यूज़ तो बहुत ज़्यादा दिखा दिया था, बट रेप एंड ऑल नहीं दिखाया था। बट वहाँ पे डीएम की स्टोरी में ये था कि उसके पापा से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारते थे, वो इमोशनली एक अपने बेटे के साथ वो कनेक्शन नहीं था उनका, और वो लव चाहता था, बट कहीं ना कहीं उसने अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया था। उसे अपने पापा से हेट थी, वो उनकी रिस्पेक्ट तो करता था, बट वो इशू हील नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदर एंगर इशू भी था, उसके अंदर ईगो की प्रॉब्लम भी थी। और लास्ट में वो इसी सारे ट्रॉमा की वजह से जो सडनली आपके ऊपर सरफेस होते हैं, उसने ईगो में आके, उस एंगर में आके एक पारो को लास्ट टाइम शादी नहीं करते। और उस टाइम पारो का एक ईगो हर्ट होता है कि अब तो ठीक है, अब जहाँ होगी वहाँ होगी, वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, वो भी चांस नहीं दे रही। और उसके अंदर भी जो ट्रॉमा होता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया,
कि मैं तो भागने के लिए तैयार थी, ये कैसे नहीं तैयार था। और यहाँ पे एक पारो का भी ईगो हर्ट होता है, जहाँ पे वो भी एक मैरिज के लिए रेडी हो जाती है अपने घर वालों के, जहाँ उनको कहते हैं, और लास्ट में दोनों यूनाइट होना चाहते हैं, बट इस पेन की वजह से, इस ट्रॉमा की वजह से, और जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग का उनको फियर होता है कि अब लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल वो यूनाइट नहीं हो पाते। उसके बाद क्या होता है, पारो भी अपनी लाइफ में सफ़र कर रही होती है, और देवदास तो पूरी तरीके से अल्कोहल हो गया, एडिक्शन हो गया, वो सारी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। बट साथ ही साथ वो पारो से कभी ओवरकम नहीं कर पाता, वो हमेशा उसी के साथ यूनियन में आना चाहता है। तो एग्जैक्टली ये जो हीलिंग का पार्ट है, देवदास मूवी आप ज़रूर देखो, आपको आपकी हीलिंग की इम्पोर्टेंस तब समझ में आएगी कि भले आपका डीएम आपसे जितना ज़्यादा लव करता हो, अगर आप हील नहीं करोगे उस एंगर इशू को, ट्रॉमा को, होपोनोपोनो प्रेयर से, मिरर एक्सरसाइज से, आपका डीएम आपको चाहे जितना लव करे, वो कभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको खुद की वाइब्रेशन, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, वो ज़रूर करनी है। ओके, जैसे आप अपनी लाइफ में खाना पीना खाते हो ज़िंदा रहने के लिए, वैसे सोल की हीलिंग के लिए, डीएम के साथ यूनियन में आने के लिए आपको ये एवरी सिंगल डे सीरियस होके इनर वर्क करना है। तो जो इनर वर्क अगर आपने 3 साल कंटिन्यू सीरियस होके सारे इशू को हील करना शुरू कर दिया, आपका बहुत जल्दी यूनियन हो जाएगा। बट इन केस अगर आप अपनी लाइफ को ओनली बर्बाद करते हो, देन हो सकता है कि आप यूनियन चाहते हो बट आपका यूनियन कभी ना हो पाए। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ कि आप इसे हील कैसे करोगे, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा चाइल्ड एब्यूज़ है। चाइल्ड एब्यूज़ में सबसे पहला आता है, बहुत सी डीएफ ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके साथ बचपन में किसी ने रेप करने की कोशिश की, बट वो बच्ची थी, वो किसी को बता नहीं सकती थी, और वहाँ से एक डीएफ अकेले रहना, बहुत ज़्यादा डर के रहना, लोगों से फीलिंग शेयर नहीं करना, और यहाँ से एक डीएफ बहुत ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई, और अपने घर वालों से एक हेट होता है ना कि मुझे इस घर का पार्ट नहीं बनना, मैं कैसी फैमिली में हूँ, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली का जो ब्लॉकेज होता है, एक पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप उसके यहीं से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पेन तो होता है, वो फियर तो होता है, बट वो हील नहीं करती, और ओनली एंड ओनली लोगों से हेट करना चाहती है, ट्रस्ट इशू हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलती है, खुद की कंपनी अकेले इंजॉय करती है, और यहाँ से आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डीएम, आपका चाहे जितना बबल फेज बहुत स्मूथली चला हो, बहुत अच्छा चला हो, या अभी भी आप कॉन्टैक्ट जोन में हो, वो तब तक आपको ट्रिगर करते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, जब तक आप इन सारे एरिया पे काम नहीं करोगे। ओके, अब वहीं पे बात आती है कि हम इन सारे पेन को, ट्रॉमा को हम यहाँ पे हील कैसे करें। ओके, यहाँ पे बात आती है, जब हीलिंग की तो हीलिंग आपको करनी कैसे, सी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होपोनोपोनो प्रेयर ले लिया, आपने मिरर एक्सरसाइज ले ली, ये दोनों एक ही का पार्ट है, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये कॉम्बिनेशन है मिरर एक्सरसाइज का और होपोनोपोनो प्रेयर का। ओके, तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, एक कॉपी लेनी है, आपके अंदर बचपन से आपकी लाइफ में क्या हुआ आपको उसको नोट डाउन करना है। मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई, अगर मैं बात करूँ चाइल्ड एब्यूज़ का पार्ट मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, खाली आप लोगों हील होने में बहुत टाइम लगा। इसीलिए जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ट्विन फ्लेम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैंने डिप्रेशन से लोगों को निकालने के लिए ही ये चैनल स्टार्ट किया था, बट पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम पे आके रुकूँगी। तो वहाँ पे भी मैंने चाइल्ड एब्यूज़ मेरी पहला टॉपिक था, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बट लाइफ में मैं सफ़र कर रही थी, और कहीं ना कहीं एक डीएम की मैं बात करूं या इस अवेकनिंग की बात करूं, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं हील नहीं हुई होती, और ना ही मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होती, और ना ही आप इस पेन से निकल पाते। ओके, तो मैंने जिस तरीके से हील किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप पहले नोट डाउन कर लो कि आपके साथ कब वो चाइल्ड एब्यूज़ हुआ। ओके, तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको वो नोट डाउन कर लेना है कि आपके साथ पहली लाइफ का इवेंट बुरा क्या हुआ। मेरे साथ स्कूल में बुली हुई, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई, लोग मुझे जज करते थे, मेरे लुक्स को लेके बहुत से ट्रॉमा थे। तो पहला
चाइल्ड एब्यूज़ का आप नोट डाउन करो, जो भी आपके साथ पहला इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है। ओके, आप उसकी लिस्ट बना लो। मे बी आपके साथ हो सकता है आपके घर वालों से फाइट हो, वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम कवर कर लेंगे। तो पहला चाइल्ड एब्यूज़ अगर आपके साथ हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लो कि किसने आपके साथ एक गंदे तरीके से टच किया, किसने आपके साथ फोर्सफुली बचपन में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया, रेप करने की कोशिश की। उसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद आपको होपोनोपोनो प्रेयर को सुनना है और विजुअलाइज करना है उस इवेंट को कि जब आपके साथ वो इंसान गलत कर रहा था। जितने मिनट की होपोनोपोनो प्रेयर है, वो 12 मिनट की है शायद, या 16 मिनट की हो, आई डोंट नो। आपको सुनते टाइम आपको विजुअलाइज करना है कि जब आपके साथ वो गलत कर रहा था, आप उस टाइम क्या फील कर रहे थे और वो इंसान कौन है। और ये विजुअलाइज करने के साथ साथ आपको होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करना है और यहाँ पे आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपको खुद को बोलना है कि आप इस पेन को इतने दिनों से, इतने सालों से अपने अंदर लेके आ रहे थे। देन आप इस ट्रॉमा को रिलीज़ कर रहे हो। अब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ये आपको खुद को बोलना है। और जैसे जैसे आप इसे बोलना शुरू कर दोगे, आप विजुअलाइज करोगे, देन आप नोटिस करोगे कि ये जो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिट बैठ गया है। ओके, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से हील होना शुरू हो जाएगा। और आपको एक इशू को लेके, कुछ लोगों का हो सकता है 3 दिन लग सकते हैं आपका हील हो जाए, कुछ लोगों का चांसेस हो सकता है कि आपको 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं या 1 महीना लग सकता है एक इशू को हील करने में। ओके, देन आपको इसे कंटिन्यू, जब तक आप बेटर फील नहीं करते हो कि सेम इवेंट आप विजुअलाइज कर रहे हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब आपको सोल लेवल पे पीस फील हो रहा है, अब आपको सोल लेवल पे शांति फील हो रही है, तब आप समझ जाना कि ये इशू अब आपका हील हो गया, क्योंकि अब आपको वो अफेक्ट किसी भी तरीके से नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ से होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। तो जैसे आपकी एक चाइल्ड एब्यूज़ आपके साथ हुआ है, सेम कहीं ना कहीं आपके जो डीएम होते हैं, राइट, आपके डीएम के साथ भी हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप उनके फादर के साथ ना अच्छे हो, या ये चांसेस हो सकते हैं कि उन्होंने भी चाइल्ड एब्यूज़ सहा हो। देन जैसे जैसे एक डीएफ यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना शुरू कर देती है, 1 बाय 1 सीरियस होके, फुल डेडिकेशन के साथ कि मुझे खुद की हीलिंग करनी है, डीएम का यूनियन होना नहीं होना मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे डीएम के साथ यूनियन में आने के लिए इनर वर्क नहीं करना, बस मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए इनर वर्क करना है। यहाँ से आपके भी ब्लॉकेजेस हील होंगे सबकॉन्शियस माइंड के, आपके डीएम के भी ब्लॉकेजेस हील होंगे। और यहाँ से जो आपके डीएम फियर की वजह से वो पेन कैरी कर रहे हैं, वो पास्ट रिलेशनशिप का हो, वो किसी के लिए सीरियस हो, उनके साथ किसी ने चीट किया हो, वो धीरे धीरे वहाँ वो भी हील होना शुरू हो जाएंगे और वो भी अपनी लाइफ में फ्री होते जाएंगे पेन से। और तब वो कहीं ना कहीं एक शांत दिमाग से अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को, जो फीलिंग से वो रन कर रहे थे, क्योंकि वो रन आपसे नहीं करते, वो पेन से रन कर रहे होते हैं, देन यहाँ वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि नहीं यार, ये पर्सन बहुत डिफरेंट थी। एक डीएफ को लेके उनका नज़रिया चेंज होने लगेगा। तो ऐसे ही आपको एक इशू को लिखना है, होपोनोपोनो प्रेयर, उस बैड इवेंट को विजुअलाइज करके, और उस इवेंट को हमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू बोल के रिलीज़ करना है। और एक इशू को मैं ये बोलूँगी, आप ट्राई करो कि 3 दिन या 7 डेज आप कंटिन्यू एक इशू को लेके करो। और जैसे आपको लगता है कि 3 दिन में आपका इशू हील हो गया, आपका 7 डेज में हील हो गया, आप सडनली सेकंड टॉपिक को लेके, सेकंड ब्लॉकेजेस को लेके इशू को हील करना शुरू कर दो। ओके, बट मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे, सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो क्रिएट करता है, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज हमारी लाइफ में, वो डीएम के लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है, वो ओनली एंड ओनली हमारे चाइल्डहुड इवेंट होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इनर चाइल्ड के ऊपर काम करोगे, आप उतना ज़्यादा अपने यूनियन की तरफ बढ़ते जाओगे डे बाय डे। ओके, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाइब्रेशन के साथ कितना सीरियस होके इनर वर्क करते हो।
कुछ लोग एक दिन करते हैं, फिर 5वें दिन के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको कंटिन्यू वन चेन में अपनी हीलिंग को डे बाय डे, वन बाय वन कंटिन्यू करते रहना है। ऐसे आप पहला अपने चाइल्ड एब्यूज़ को हील करो, फिर सेकंड में आपको बताऊंगी ऐसे ऐसे आप हील करना शुरू कर दो। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि अब आप मिरर एक्सरसाइज कैसे करो, होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करो इनर चाइल्ड हीलिंग को लेके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिख के करोगे देन ये मिरर एक्सरसाइज का ही पार्ट है, और होपोनोपोनो प्रेयर को जब आप विजुअलाइज करके करते हो देन ये कॉम्बिनेशन बन जाता है मिरर एक्सरसाइज एंड होपोनोपोनो प्रेयर का। ये वे होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस को, आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों एंड आपको अब एक क्लैरिटी मिली हो कि आपको खुद की हीलिंग कैसे करनी है। तो प्लीज़ आज से आप सीरियस हो जाओ कि आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर ध्यान दो, ना कि फालतू की चीज़ों पे। ओके।